अस्सलाम वालेकुम। चांद मोबाइल शॉप से मैं हूं इलियास राव। आज फिर आपके लिए एक पावर सप्लाई का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पे पावर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। एक ही टॉपिक पे डिफरेंट प्रोजेक्ट शेयर करने का मकसद ये होता है कि हमारे व्यूवर्स को जो प्रोजेक्ट आसान लगे या जिसका मटेरियल उसको अवेलेबल हो सकता हो, वो उससे फ़ायदा उठा सके। तो देखते हैं इस पावर सप्लाई में क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं और इसको कैसे तैयार करना है। ये इसका पीसीबी लेआउट है। इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और ये पीसीबी की बैक साइड है, यानी सिल्क स्क्रीन एरिया है। इस पे कंपोनेंट मार्क कर दिए हुए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होंगे और वो कहाँ कहाँ लगाने हैं। ये सारी डिटेल इस एरिया में आपको मिलेगी। इस पावर सप्लाई में मेन ट्रांजिस्टर 2SC5200, इसकी जगह पे D313 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, A1047 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और 2N3055, ये सारे ट्रांजिस्टर इस पे यूज़ किए जा सकते हैं। LM723 आईसी इस्तेमाल किया गया है। ये शार्ट प्रोटेक्ट के तौर पे भी काम देगा और वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए भी काम देगा। ज़्यादातर पावर सप्लाईज के प्रोजेक्ट में ये इस्तेमाल होता है, आम दस्तियाब होने वाली चीज़ है, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसकी मदद से हमने ये पीसीबी तैयार किया है। ये सर्विस करने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। इसका डाउनलोड लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पीसीबी लेआउट का प्रिंट निकालना है आपने ग्लासी पेपर के ऊपर, और प्रिंटर यूज़ करना है लेज़र जेट। इसके अलावा 14 × 6 सेंटीमीटर की कॉपर क्लैड की एक शीट चाहिए। ग्लासी पेपर की प्रिंट वाली साइड को नीचे की जानिब रखना है, यानी इसको कॉपर क्लैड की तरफ रखना है। और उसके बाद हमें चाहिए एक आयरन, जिससे हम हीट देंगे। हीट देने से ये प्रिंट कॉपर क्लैड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद हम इसको फेरक क्लोराइड के तेज़ाब में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब इसकी एक साइड क्लीन हो जाएगी तो उसके बाद हम दूसरी साइड कर लेंगे। अगर बड़ा बर्तन आपके पास हो तो इसको एक ही दफ़ा में भी क्लीन किया जा सकता है। जब आपका पीसी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, उसके बाद इसको फेरक क्लोराइड से निकाल के साफ़ पानी में एक दफ़ा धो देंगे। उसके बाद हमें थिनर की ज़रूरत पड़ेगी। थिनर के साथ जब इसको हम क्लीन करेंगे तो इसके ऊपर जो स्याही लगी हुई है वो हट जाएगी। इसके बाद हम कंपोनेंट्स लगाएंगे। कंपोनेंट्स लगाने की टोटल डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से डाउनलोड करके आप ये पिक्चर सामने रख के कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स लगाने में सबसे पहले वो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जो साइज़ में छोटे हों। यहाँ पे आप नोट करेंगे तमाम रेजिस्टेंसेस साइज में एक जैसे नहीं हैं। इसमें हमने ये वाले रेजिस्टेंस जो हैं ये क्वार्टर साइज़ में लगाए हैं, और इसके अलावा जो बड़े साइज़ में आपको नज़र आ रहे हैं ये हाफ वाट में लगाए हुए हैं। ये सारी डिटेल्स हमने रिटर्न में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, जिसको देख के आप आसानी से इस पावर सप्लाई को तैयार कर सकते हैं।
12+12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, एसी ट्रांसफार्मर है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट एसी X2 का मतलब है 12+12, और ये इस तरह से होता है। मैं इसकी डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। बैक साइड पे जो रेड वायर हैं ये पावर में लगाएंगे, यानी हम अपने इलेक्ट्रिसिटी में लगाएंगे। उसके अलावा इस साइड पे 3 वायर्स हैं, 2 ब्लू में हैं और एक ब्लैक में है। इसमें हम एक ब्लैक और एक ब्लू को यूज़ करें तो 12 वोल्ट हासिल होंगे। दरमियान में कॉमन होती है ये एक वायर, जो कि अमूमन ब्लैक कलर में होती है, किसी किसी ट्रांसफार्मर में वाइट कलर में भी होती है। इस पेयर को हम यूज़ करेंगे तो हमें 12 वोल्ट हासिल होंगे, और कॉमन वायर को हम दूसरे पेयर के साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 12 वोल्ट हासिल होंगे। और अगर हम कॉमन को छोड़ दें और दोनों ब्लू वायर्स को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें 12+12 यानी 24 वोल्टेज हासिल होंगे, और ये वोल्टेज एसी में होंगे। मल्टीमीटर पे इसको टेस्ट करने का तरीका ये है, मल्टीमीटर को हम 24 वोल्ट से ज़्यादा की रेंज पे सिलेक्ट करेंगे। मेरे मल्टीमीटर में 200 वोल्टेज की कम अज़ कम वैल्यू है जिससे ये मेजर हो सकता है। इसको हम इस तरह से टेस्ट करेंगे। एक वायर को मैंने ब्लू के साथ लगा दिया, दूसरी कॉमन के साथ लगाया, तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट हासिल हुए हैं। इसी तरह से हम कॉमन वायर को छोड़ देंगे, एक ब्लू के साथ लगाएंगे और दूसरा पेयर भी ब्लू के साथ लगाएंगे। यहाँ पे 24 वोल्टेज एसी में हासिल होंगे। इस पावर सप्लाई के साथ 24 वोल्टेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस पे आप 50 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 25 वोल्ट प्लस 25 वोल्ट का ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप लैपटॉप की पावर सप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो 19 वोल्ट में होगी। यहाँ पे आप नोट करेंगे हमने इस पे 24 वोल्टेज लगाए थे, लेकिन यहाँ पे हमें 30 वोल्टेज आउटपुट में हासिल हुए हैं। ये इसलिए हुए हैं कि जब हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ बड़े साइज़ का कैपेसिटर लगाते हैं तो वो तकरीबन 10% पावर हमें ज़्यादा मौसूल होती है। इसलिए 24 को जब डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया और उसके साथ हमने बड़े साइज़ का कैपेसिटर लगाया तो ये 10% ज़्यादा होने के बाद 30 वोल्टेज हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको दूसरे टेक्नीशियंस भी मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इनसे कोई मशवरा करना चाहें या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिए। इसके बाद हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।